भी रिसेंटली ये जो इस अशरे में जो पूरे में 10 साल में हुआ, वो क्या हुआ कि इनको ये लग गया कि चूंकि चारों तरफ इनके अमन था और पाकिस्तान के गिर्द एक जंग मुसल्लत कर दी गई थी दहशत गर्दी की, तो उसमें मैं अक्सर इनके प्रोग्रामों में पूछा भी करता था कि दहशत गर्दी की जंग पाकिस्तान तो लड़ ही रहा है, हम तो हजारों लोग दे रहे हैं। दहशत गर्दी की जंग में दुनिया के समंदर पार से 7 समंदर पार से 44 मुल्कों के सोल्जर हिस्सा ले रहे हैं। भारत वावेला के अलावा क्या कर रहा है? क्या एक भी सोल्जर वहां पे है उनका? मकसद यही था मेरा कहने का कि भारत वो सारे स्टेज करता था, वो ड्रामे करता था जिसके लिए इसको बढ़ोतरी मिले और पाकिस्तान पर ये एक तरह का जंग मुसल्लत रहे। नहीं, उनका लिए मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं होता किसी को भी नाराज करना। मैं चाहता हूं कि जो मैं इंटरनेशनल, जो मैं स्ट्रेटजिक बातें जो मैंने बताई हैं, उनका एक एक का जवाब आता तो मुझे खुशी होती, बजाय इसके कि बंदा और शुरू कर दे। मैं सिर्फ आप कर्नल साहब से ये पूछना चाहूँगा टू दी पॉइंट कि बाकी हम छोड़ देते हैं, बाकी हथियार जितने भी अंबार लगे हैं हमारे, या आपके छोड़ दें डिस्कशन को। आप कहते हैं कि आपने सारी ताकत इकट्ठी की है चाइना के लिए या किसी और के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं, और आप हमारे साथ होंगे चाइना के खिलाफ भी। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जो आपने 5000 टैंक इकट्ठे किए हुए हैं लेटेस्ट, वो हिमालय पे चढ़ाएंगे या बहरे हिंद में उतार सकते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं और हमें उसके लिए फिर आप अब एक स्ट्रेटजी निकालते हैं, कोल्ड वार स्ट्रेटजी। हमें उसके लिए अगर हम मिसाइल ना तैयार करें तो क्या करें? मेरी सिर्फ एक फोकस अब मैंने एक कर दिया, इसका जवाब दे दें कि ये टैंक आपने कहां ले जाने हैं, किसके लिए, एंड व्हाई शुड नॉट आई प्रिपेयर फॉर इट, प्लीज। जी कर्नल साहब, मैं बोल पाऊं? ओह वेरी गुड, वेरी नाइस, क्योंकि अब आपका स्पेसिफिक सवाल है, आपसे ही सवाल पूछा उन्होंने। तो देखिए फिर वो दिस इज व्हाट आई रिक्वेस्टेड। देखिए आपने जब बोला तब आपको मेरे को सुनाया, मैंने सुना, अब सुनना तो पड़ेगा ना। मैंने करती रहेंगी। आपका रटने का जो टेबल है वो तो वो 2 दूनी 4 ही रहेगा, आप उसके अलावा तो कुछ बोलेंगी नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ बिटरनेस दिखती है। सब आपके लास्ट कमेंट में अपनी लड़ाई में बच जाएगा। 1 मिनट खत्म हो गया। सवाल का जवाब बहुत जरूरी है। ये जो कोल्ड स्टार्ट वाली जो सवाल का जवाब दे रहे हैं, लड़ाई में टाइम वेस्ट न करें, मेरे पास आखिरी मिनट है। उसी का जवाब दे रहा हूँ। ये जो टैंक से रिलेटेड आपने बात करी है, ये बिल्कुल ठीक बात करी है कि हमें हमारा ज्यादा पोर्शन टैंक पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि हमें मालूम है कि ये वो शैतान बच्चा है, ये वो अनकंट्रोल्ड बच्चा है जो चाइना के कहने से कुछ भी कर बैठेगा। इस बार जो हमारा ले में उनके साथ जो प्रॉब्लम चला, उस दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टैंड लिया और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंटरफेयर नहीं किया। शैतान तो आपका नरेंद्र मोदी है, शैतान तो आपकी बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो है। ये सवाल था, अमित शाह गांधी को मार दिया, बिल्कुल, ये सारे महात्मा गांधी को कत्ल कर दिया था। ये सवाल उन्होंने मेरे से शैतान बच्चा। लुक एट इट, आपको भी मालूम है, नहीं आपको भी मालूम है, तमीज यार तमीज सीखो प्लीज। आप मेरे मुल्क को सिर्फ शैतान बोलेंगे तो आपका क्या ख्याल है कि मैं आपको शैतान बच्चा कह रहे हो? ये जो सारी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये इसकी शुरुआत कहां से होती है? नहीं, तमीज अभी सिखाते हैं, पहले आप पूरे 12 मिनट, उसके बाद अब आप इस तरह के अल्फाज बोलेंगे तो मेरे ख्याल से अपना इमेज कितना खराब होगा। लोग कहते हैं 7000 साल से जूते खाते आ रहे हैं और अब पाकिस्तान को कहते हैं जूते खाता आ रहा है। शैतान बच्चा है। तेरे को मालूम है कारगिल में जूते किसने खाए, बांग्लादेश में जूते किसने खाए, बालाकोट में जूते किसने खाए? तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल पाक भर टाकरा में इंशाल्लाह। अफवाह किसे कहते हैं? अफवाह किसे कहते हैं? झूठी बात होती है ना, ऐसे कह दिया, हवा में तीर चला दिया, झूठ किसी के बारे में कह दिया। लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन झूठ एंड अफवाह। लकीली मेरी डॉक्टरेट मुझे अब मिल गई है तो मैं भी अच्छा, अफवाह का क्या, मेरी बात है, अफवाह का मतलब क्या है? यानी आप सच्चाई को डिनाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफवाहें फैलाता है आप लोगों के बारे में। पूरी दुनिया इस टाइम पे भारत में जो माइनॉरिटी से साथ हो रहा है, पूरी दुनिया आवाज उठाने पर आ गई है। कहा
एक कर्नल फारूक साहब ने कहा कि ये ड्रामा पिछले 75 साल से चल रहा है कि हम हर जगह हर चीजें करते हैं। अगर उन 96,000 सोल्जर्स को छोड़ना ड्रामा था, क्या गलत कहा? कारगिल वॉर में आपके लोगों को छोड़ना ड्रामा था। मैं चाहूंगा इंडिया इस तरह कारगिल वॉर में कह रहे थे आपके लोगों को छोड़ना ड्रामा, जिससे कि को और आपके लोगों को उन सैनिकों की इज्जत करना आए कि यस, जिनको आप कभी ओन अप नहीं कर रहे थे। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। जहां तक आपने बोला कि पूरे वर्ल्ड में हमारा जो काम हम करते नहीं है, आपको वैसे बता दूं, ये रिकॉर्ड पर है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स का मैक्सिमम जत्था वो इंडियन आर्मी से जाता है। अगर आप फारूक साहब को नहीं पता होगा तो ये वो जरा चेक भी कर सकते हैं। आपने एक और अच्छी बात करी कि आप देख बांग्लादेश लेंगे परफॉर्मेंस किसकी दुनिया में किसकी है पीस कीपिंग परफॉर्मेंस। Keep quiet. If you are a disciplined soldier, keep quiet. I didn't interfere. You also better not interfere. Learn how to debate. No, you said कि आप पूछ लें। मैंने इसलिए कहा है भाई, इसलिए कहा है। Be a man to face it. आपने खुद ही तो कहा कि आप कर्नल फारूक से पूछ लें। This is not the correct. I am asking you to check it. That's all. And if you start interfering like this, then you don't deserve to be on the show. ये डॉक्टर फिजा का शो है, बात करने की आपको इजाजत है तो मुझे भी इजाजत है। मैंने आपकी बात सुनी है, आपको भी सुननी पड़ेगी। एक मिनट, आप मेरे शो में कितनी बार आ चुके हैं? कभी आपकी आवाज को म्यूट किया गया, आपकी आवाज को दबाया गया? मैं आपकी पूरी बात सुनती हूँ। मैंने तो आपको बोला ही नहीं। हमारे शो की खूबसूरती है कि हम पूरी बात सुनाते हैं, आपकी भी और हमारी भी। डॉक्टर इसी को डिबेट कहते हैं कि आप भी बात करें, आप भी बात करें, अपने अपने आगे नहीं, मुंह पे कह रहे हैं कि ये अच्छा, अब आपकी इजाजत से मैंने आपके कर्नल साहब एक मिनट, थोड़ा सा कर्नल साहब होश के नाखून लें। एक मिनट कर्नल साहब, एक मिनट कूल डाउन। कर्नल साहब एक मिनट जरा तहम्मुल रखें, ठंडे हो जाएं। आप कह रहे हैं कि इनको मतलब तमीज, आप किस तरह के अल्फाज बोल रहे हैं? प्लीज जरा ख्याल रखें। आपका बांग्लादेश से रिलेटेड आपके सामने एक बहुत बड़ा सरप्राइज है कि एक प्राइम मिनिस्टर वहां जा रहा है। इससे और ज्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। आपके जो बड़े अच्छे नेपाल से रिलेटेड कमेंट है, ये आपको भी पता है कि वहां एक वो हिंदू गवर्नमेंट है जिसका हमारे साथ 10,000 साल का नाता है। छोटे मोटे ऊंच नीच आना कोई बड़ी बात नहीं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अच्छा कर्नल फारूक आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। साहब मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि आपने सारी चीजें जो इक्विपमेंट है ना, मेरी बात सुने। आपके बोलने के दौरान अगर मैं नहीं बोलता हूं तो आपको सीखना चाहिए, इतनी टॉलरेंस होनी चाहिए कि अगर मैं बहुत अच्छी तरह सीखता हूं भाई। नहीं, आपसे क्या सीखना है हमने? बात सुनो, आपसे क्या सीखना हमने? पाकिस्तान का आर्मी रूल नहीं है। आपसे तो जो सीखना ये है कि फाउल लैंग्वेज सीख अच्छे से समझा। और क्या सीखना? यू आर नॉट द डिक्टेटर, यू आर नॉट द डिक्टेटर हियर ऑन द शो। यू आर फेसिंग अ इंडियन आर्मी कर्नल। Learn to listen. I have to listen. Listen, my dear. बात सुने, मैंने कौन सी बात गलत बताई है वो बताएं। आप ये मत सोचिएगा कि आप साहब कहने लायक हो गए। आपको मालूम है कि आप एक डिबेट के अंदर जब दूसरे स्पीकर के बीच में बोलते हैं तो इसे बदतमीजी कहा जाता है। आप इसी पर तकरीर करते हैं, बदतमीजी किए जा रहे हो, उस वक्त से करके किए जा रहे हो। डिक्टेटरशिप की मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक मिनट जब मेरे जो मैंने कहा था एक एक का जवाब करके मुझे डिनाई करना था। ये होता है डिबेट का तरीका, ये नहीं होता कि तकरीर शुरू कर दो। एक बात का जवाब नहीं दे सकते। आप तो एक सांस में बोले चले जा रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल बिकॉज़ एक एक चीज का जवाब देते जाए, मैं चुप हूँ। I have to put him at his right place. इसको लग रहा है कि ये पाकिस्तान है और ये अपनी डिक्टेटरशिप में बोलता चला जाएगा। नहीं बोल पाएंगे आप मेरे से ज्यादा तेज नहीं। लोगों को सुनने दें, लोगों को बदल चले भाई। एक एक बात का मेरी का जवाब करके मुझे गलत जो मैंने कहा है उसको एक एक करके गलत करें। आप कहाँ से शुरू हुए? ताकि फिजा इनको कहें कि एक एक मैंने जो कहा गलत साबित करें। उनके पास होगा जवाब तो देंगे ना। सुनने की यहीं से पता चलता। सुनने दे, मैं खुद इसलिए खामोश हूं कि नाज़ उनको सुनने दे कि ये है आपको बता दूं, हमारे में सुनाने की बहुत ज्यादा ताकत है।
ये बात आप समझ लीजिए। आप वो जो 7 टाइम्स काउंट कर अरे रहे हैं, ताकत होती सुनना। मैं आपको बता दूं, कर्नल साहब आपकी थोड़ी जिस सलाह कर दूं। साहब की आप बात कर रहे हैं, आप उस बाइडेन का वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहे। कर्नल साहब आपका माइक ऑफ करवा दो, फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप बाकियों को नहीं बोलने देंगे, सोलो शो नहीं है आपके साथ। 1 मिनट प्लीज, मिनट थोड़ा वक्त दें। Did I interfere? Did I interfere? Then others आपको were पता है कि speaking. आपने क्या बोला है अभी? आप ये प्रोग्राम जरूर देखिएगा जो मैंने यूट्यूब कहा उसका पे। जवाब दे। आपको पता ही नहीं कि आपने क्या बोला। जो मैंने पूछा उसके अलावा आपने सब बोला। जो मैंने सवाल पूछा उसके जवाब के अलावा आपने पता नहीं क्या कुछ बोल दिया। सिर्फ उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा। मैंने तो आपको बताया है कि जवाब तो मैं आपने जब दूंगा, कोई जवाब नहीं दिया। आपने तब अपनी उस कहानी इंसान शुरू पे कर दी। इतनी आपने काबिलियत पाकिस्तानी है, जो ये एनालिस्ट इतनी है कर्नल शराफत फारूक, उन पे है, चढ़ाई शुरू वो कर दूसरे दी की सुन और ले। एक सांस में आप बोलते जी। चले गए। Yes. और कुछ इतनी आपने फनी मुझे बातें कि सुनने मैं अपनी का- हंसी कंट्रोल नहीं कर सकी। अगर आप मुझे सुनने के लिए अच्छा नहीं, नहीं मैं टाइम आपकी तरफ आना देंगी, चाहती हूँ। आप एक चलिए सवाल एक मिनट का वो शो दे कर्नल साहब, 1 मिनट। ये पाकिस्तान अपनी बारी में। है, this is a democratic कर्नल setup. साहब दूसरे को भी तो सुनने का हौसला रखे ना। Setup of India. कर्नल साहब आपको इसलिए बाकियों को इतना टाइम दे दें, सुनाने मेरे पास की आखिरी आदत 10 है। मिनट रह गए हैं। आपको इतना सुनना भी पड़ेगा। कर्नल साहब, सिर्फ सुनाना आपका हक नहीं है। 22-23 सुनना भी मिनट हो आपका गए हक है, प्रोग्राम को। सुनना भी आपका कर्तव्य आप है। बोले चले जा आप रहे 22 सुनिए। मिनट में 12 मिनट तो आप ही बोले हो। अच्छा ठीक है, मैं सुन तो लिया आपको, बोलूंगा। सुन लिया। मैं तो बोलूंगा। 3 लोग आपको सुन मैंने लिया तब से। आपके खिलाफ कुछ नहीं बोला है। मुझे आप सिर्फ बोले बताना लेकिन है, सही बात तो बोले ना, आपको- इंफॉर्मेशन दे ये आपका कोई, dictator सच बोले, चैनल नहीं है। सवाल का जवाब आप दें। dictator नहीं है। मैं सच बोल रहा हूँ ना कि आप डिक्टेटर नहीं है। यू कैनॉट बी द डिक्टेटर। अगर आपने मुझे 7 मिनट सुनाया है और आपने खुद ही कर्नल बोला है साहब। कि मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो फिर किया क्या जाए? अब आपको सुननी भी पड़ेगी। बड़ी सीधी बात है। आप चलो जिस सुन ली भाई, बदतमीजी से जी कर्नल बता रहे फारूक आप इन्हें हैं, जरा गलत ठंडा बात है। करें। मेरा काम बदतमीजी को रेसिप्रोकेट करना बिल्कुल नहीं है।